मुझे बहुत अच्छा लगा कि now there is somebody who can see my work. इन्वेस्टिंग का कैसे आइडिया आया आपको? I am a businesswoman. वापस आई तो I became a brand ambassador for a Sinola brand of Olaplex. कोविड में आपको पता था टिकटॉक की बहार थी, हाँ, मैं भी बनाता था कुछ चीज़ें। बिकॉज वही एक एंटरटेनमेंट मीडियम था। जैसे ही कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। दिस हैपेंस इन बिजनेस। मैं ऑडिशन के लिए चली। ऑडिशन में आई डिड माय बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी सारे स्टार्टअप्स रन करे सिंगल लड़के ज्यादा अनसेफ हैं ओके, लड़कियों से। पर कैसा लग रहा है काम करके? मतलब बहुत बढ़िया, अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या हैंडल करते हैं? एक्चुअली जितनी भी बेटिंग एप्स हैं, ये सारी की सारी को हायर करते हैं। रियलिटी इज नॉट लाइक दैट। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। आई नो एवरीथिंग, डोंट टीच मी। We don't teach. You learn by time. Suddenly, L5S1 disk. I was 21, 22 at that time. ये मैसेज एक्चुअली उन सभी के लिए है जो भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़्यादातर टाइम एक्सपेंड करते हैं। मुझे क्या लगता है ना, आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे क्यों जाते हो और क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, जब हम डैशबोर्ड अपना देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं 80-90% पीपल जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। देखो, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सके आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप भी हमारे साथ करो, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे गेस्ट ला सके। और पर्टिकुलर लगता है कि हमें किस कुछ मतलब हमारे लिए कोई सुझाव हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नंबर होता है उस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। डेफिनेटली हम लोग वो चेंजेस करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट कह सकते हैं उन सभी के लिए है जो मॉडलिंग में एज अ करियर काम करते हैं या एज अ करियर मॉडलिंग को चुनते हैं। मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ, आज का जो हमारे पॉडकास्ट का गेस्ट हैं वो है मिस जैस। उनको उनके प्रोफेशन में उन्हें मिस जैस बोला जाता है। उनका पूरा नाम है जगप्रीत कौर। इनसे जो आपको पर्सनली सीखने को मिलेगा ना, अगर मॉडलिंग में आप एज अ करियर काम कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। और इसके साथ साथ इन्होंने एज अ एंटरप्रेन्योर भी जर्नी अपनी जी रखी है। और इसके साथ साथ वो एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। कह सकते हैं एक मल्टीपल फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है। कहते हैं ना, कई बार इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस हर टाइप का लेना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस कभी भी कहते हैं ना वेस्ट नहीं जाता। इनसे जो बात किया मैंने, उनसे सीखने को मिला कि मॉडलिंग में अगर आप एज अ करियर भी हो ना, तो कोई सेकंड ऑप्शन पैरेलली लेके चलना चाहिए, ताकि ना खास करके वुमेन्स के लिए और गर्ल्स के लिए कह सकते हैं इस वैसे इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते जेंडर वाइज, बट ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है, आप देखते हो, आप छोटे शहर से होते हो या कोई दिल्ली से मुंबई जाता है, हर किसी का ना फाइनेंशियल बजट इतना नहीं होता है कि वहाँ जाके आप अच्छा लाइफस्टाइल मतलब जी पाते हो। और कई बार हम किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट से आपको ये जरूर समझ में आएगा कि अपने आप को ना बैलेंस रखना है लाइफ में। और हमें ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें साथ-साथ ऐसे अपने आप को स्किल में डेवलपमेंट करना है, अपने आप को ऐसे डेवलप करना है कि आपको ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े किसी के साथ। ख़ास करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी सारी बहनों से, सारे वुमेन से, जो भी इस फील्ड में आना चाहती है और जो भी अपने मॉडलिंग में एज़ अ करियर चूज़ करना चाहती हैं, अपनी पूरी लाइफ़ मॉडलिंग में एक्सपेंड करना चाहती है। और उन सभी के लिए भी जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ। और ये पॉडकास्ट रियली काफ़ी अमेजिंग होने वाली है आप सभी के लिए। और मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट आप उन सबको शेयर करो जो भी मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी को ज़रूर शेयर करेंगे पॉडकास्ट, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। तो थैंक यू सो मच।
तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे PWS शो में। तो मैम आपको क्या बोलूँ, जगप्रीत बोलूँ या जैस बोलूँ? क्योंकि मेरे हिसाब से आपके इंडस्ट्री में हर कोई आपको जैस ही बोलता है। हाँ, एवरीबॉडी नोज मी बाय जैज जेसिका। नाम मेरा जगप्रीत है, Okay. बट वो सिर्फ ऑन पेपर्स है। कभी अनकंफर्टेबल होता है कि यार प्लीज डोंट कॉल मी जगप्रीत ना, जैस बोलो यार, लाइक कूल। आई एम नॉट अनकंफर्टेबल। ओके, मतलब अपने नए नेम को लेके कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं थी। नहीं होना चाहिए वैसे भी। ठीक है। Never, never. तो ये कैसे स्कूल से, मतलब घर वाले अभी भी मम्मी पापा जगप्रीत ही बोलते हैं या जैस बोलते हैं वो एक्चुअली भी? ना घर में प्रीत बोला जाता है, ओके। तो ऑफिस में लोगों ने जैज नाम डाल दिया क्योंकि जगप्रीत लंबा नाम है, इट्स लाइक हाँ, लॉन्ग नेम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जस्ट टू हैव अ शॉर्ट नेम हम्म, ये यूज जैज। क्योंकि मेरे भी एक नोन में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में हरप्रीत सिंह सरदार जी हैं, उनको भी हम लोग हैरी बोलते हैं। हाँ, तो थोड़ा कई इजी बार क्या होता होता है ना, मैं मेल में भी लिख देता हूँ डियर हैरी सर। है। वो कहते भाई ये हम लोगों का आपस का नाम है, आप ऑफिशियली मत डालो। हाँ, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके भी मेल पे आया प्रपोजल? ऑफिस में जैसे कोई रिप्लाई कर रहा है, बहुत सीनियर मैनेजमेंट का बंदा है, हम्म। ही इज रिप्लाइंग बैक, दे रिप्लाई इज जैज। अच्छा, मतलब उनको नहीं लगता दिस इज एन एरर, हर नेम इज जैज। ओके, ऑफर लेटर में भी सेम आया है कुछ ऐसा? क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, काफी इंटरेस्टिंग है। आप एक मॉडल भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, और मेरे साथ साथ जॉब भी कर रहे हो। तो मतलब बहुत कम देखने को मिलता है इन सब चीज़ों में, और इन एंजल इन्वेस्टर भी हो आप। तो थोड़ा थोड़ा बताओ आपकी मॉडलिंग के बारे में, पहले बात कर लेते हैं। मॉडलिंग में कैसे आया? एक्चुअली मेरे को ना डांस करने का बहुत शौक था बचपन से, ओके। लिप सिंग करने का बहुत शौक था। मैंने डांस स्कूल भी ज्वाइन किया व्हेन आई एम बेसिकली फ्रॉम जम्मू। ओके। तो वहाँ मैंने डांस स्कूल भी ज्वाइन किया थोड़े टाइम के लिए बिकॉज इट वाज नियर माय प्लेस। तो जब वो बंद हो गया लाइक 2-3 मंथ्स, उसके बाद फिर मैं जा ही नहीं पाई। ओके। सो दैट पैशन मेरे अंदर ही रहा, वो कभी उभर के बाहर आ नहीं पाया। फिर आया कोविड। कोविड में आपको पता था टिकटॉक की बहार थी, हाँ, मैं भी राइट? बनाता था कुछ कुछ चीज़ें। बिकॉज वही एक एंटरटेनमेंट मीडियम था। अब कितनी ही आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लोगे, कितना ही टीवी देख लोगे, राइट? तो जस्ट टू किल द टाइम, ठीक है, मैंने टिकटॉक की वीडियोस बनानी शुरू कर दी। ओके। मतलब अकाउंट खोला एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग। तो मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया कि नाउ देयर इज एन ऑडियंस हु कैन सी, और मुझे अच्छे खासे व्यूज मिले जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट मिले। बिल्कुल। ठीक ओके। है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाउ देयर इज समबडी हु कैन सी माय वर्क ओके। एंड कैन अप्रिशिएट। ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे कमेंट्स आते थे, कई बार बिल्कुल बुरे बिल्कुल, कमेंट्स भी आते थे। वो तो तो सारे लोग हैं हाँ, उस तरह के। तो अगर तुम अच्छे कमेंट्स, इफ यू थिंक दैट तुम्हें अच्छे कमेंट्स चाहिए, तो अपना बैड फीडबैक लेना भी बंदे को आना चाहिए। तो आई वाज ओके, बिल्कुल। वाज फाइन। तो आई यूज्ड टू मेक वीडियोस, मैं रुकी नहीं उसके बाद। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व किया। माय सन वाज 1.5 years दैट टाइम। पहला होगा पूरा जहाँ पर हस्बैंड को भी फोर्सली लाया गया। हाँ, क्योंकि मेरे को जरूरत थी, हम्म, आई नीडेड अ सेकंड पर्सन, और घर में कोविड के टाइम पे तो कोई नहीं था। हाँ ये तो ठीक है। है, तो उनके साथ भी मैंने वीडियोस बनाई। फिर माय सन, ही ओके। वाज 1.5 years, उसके हम्म। साथ कितनी वीडियोस बनाई। तो वहां से वो चीज थोड़ा निकल के बाहर आनी शुरू हुई, धीरे ओके। धीरे धीरे। टिकटॉक में मेरे 80 के फॉलोअर्स हुए 2-3 महीने के टाइम में, जब टिकटॉक हो गया बंद उसके बैन। बाद। ओके। ठीक है, बहुत दुख हुआ, बहुत रोई। ठीक है, क्योंकि मतलब सच में रोई थी आप? हाँ, क्योंकि मेरा पैशन था, मतलब मेरी मेहनत थी, एंड वाज लाइक ओके। बहुत लोगों का बंद हुआ था यार, मेरा तो क्या ही था। तो उसके बाद फिर वो भी कोविड का ही टाइम चल रहा था, मतलब कोविड खत्म होने के टाइम पे था। तो आई सॉ एन एड फेसबुक पे ओके। पैजेंट की, तो क्लिक करा। मैंने कहा अमन मैं जाऊं, क्योंकि पता है क्या होता है, पैजेंट को लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना के रखा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, Yeah. ये होता नहीं है। एंड व्हेन द एड केम इन, मैं लेती हूँ चैलेंज, मैं कहा अमन मैं जाऊँ। मेरे हस्बैंड के ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते, इज्जत करो। वैसे मतलब ये तो रेयर ही है कोई हस्बैंड मना कर दे वाइफ को। नहीं, एक्चुअली कहीं होता है ना कि ठीक है सोच लो, ही नेवर सेज, ही ओके। डजंट गिव अ सेकंड ओपिनियन, ही सेड कर लो। आई सेड ओके, मुझे शेयर मिल गई, आई सेड फाइन। मैं ऑडिशन के लिए चली गई। ऑडिशन में आई डिड माय बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। मतलब इन दैट प्लेटफॉर्म जहाँ लाइमलाइट तुम्हारे पे है, दिस लॉट ऑफ ऑडियंस, उसके सामने जाके आप इंट्रो दे रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। अब तो इट्स लाइक यूजुअल, बिल्कुल। पर वहां जाके खड़े होके इंट्रो देना,
ऑडियंस बैठी है, जज बैठे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड यू फीलिंग ग्रेट अबाउट इट कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था? दैट वाज द फर्स्ट ओके। एक्सपीरियंस एंड फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट कि भैया मैं कुछ करके आई हूँ आज, एंड आई लव्ड इट। उसके बाद फिर ऑडिशन क्लियर हो गया, मुझे लेटर आ गया कि आ जाओ फॉर हम्म, दिस थिंग। कोविड का टाइम था एंड माय सन वाज रियली रियली स्मॉल, तो मैंने उनको कहा आप 3 दिन इसको आप हैंडल करो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत होमवर्क किया, बहुत वेट लूज किया, मतलब पूरा आई हैड अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा जिम ट्रेनर घर आता था, तो मतलब पूरा इट वाज अ कंप्लीट थिंग फॉर हम्म। 6 मंथ्स आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। मतलब कह सकते हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आफ्टर मैरिज ना? आफ्टर मैरिज नहीं, मतलब मैं मेंटेन करके रखती थी, बट कोविड के टाइम पे ना मैंने गेन कर लिया था, और हाँ, बहुत लोगों ने गेन किया था। क्योंकि कहीं जा भी नहीं रहे थे उस टाइम तो हम हाँ, लोग। तो फिर मैंने शुरू किया। वो थाली बजाया था वैसे आपने? नहीं, ओके। पूरी दुनिया ने बजाई थी, हमने नहीं बजाई। ओके, क्योंकि जब कोविड की बात कर रहे हो तो वो सारे इंसिडेंट ने एक-एक एक करके करके याद आ रहे हैं। याद आते हैं, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हाँ। तो उसके बाद फिर ऑफिस मेरा वर्क फ्रॉम होम हो चुका था, हुँ, ठीक है, एंड फिर मैं गई। आई हुँ, वेंट 3 days, थ्री डेज का था टोटल। ओके। तो वापस आई तो आई केम बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर सिनोला ब्रांड, ओलाप्लेक्स, नाम ओके। सुना हुआ ना? एक्चुअली ओलाप्लेक्स इज अ हेयर ब्रांड। ओके, ओके। तो उस टाइम रिसेंटली लॉन्च हुआ था, हुँ, हुँ, तो मतलब काफी सारे टाइटल्स वाइटल जीत के आई। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट सो गुड एंड अमन वाज सुपर प्राउड, एंड ही वाज लाइक मुझे नहीं लगा था, सी ओके। तुम्हारी वर्थ पता नहीं चलती, हुँ, हुँ, हुँ। राइट, जब तक तुम कुछ करके नहीं दिखाते। बिल्कुल, बिल्कुल। वही हुआ, कहते हैं ना थोड़ा वो सा। जब तक पानी में कूदोगे नहीं तैरना हाँ, पता नहीं चलता ना, हाँ, आता है वो भी यही है। बहुत बड़ी खुशी थी मेरे हुँ, लिए उस टाइम ना, क्योंकि अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो, मतलब अब वैसे स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, हुँ, 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 ठीक है, बट पीछे जाके जब देखती हूँ बहुत सीरियस थी उस चीज के लिए। हुँ। तो व्हेन आई केम होम आई वाज रियली हैप्पी, घर वाले बहुत खुश, मेरे इन-लॉज बहुत खुश, मतलब पता नहीं क्या करके आ गई है बेटी। हाँ, बिल्कुल। उसके वो भी बाद जब आप बता रहे हो क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने किया और अच्छा रिजल्ट है ना ये तो। हम्म, नहीं तो अदरवाइज़ कई लोग तो स्ट्रगल फेस में ही रह जाते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं था ना मेरे में, कॉन्फिडेंस था, बट इतनी बड़ी ऑडियंस, जब एक स्पॉटलाइट तुम्हारे पे पड़ रही है, यू आंसरिंग द क्वेश्चंस, यू गोइंग थ्रू दोस राउंड्स एंड ऑल, आई फेल्ट ग्रेट अबाउट इट। फिर देन आई स्टार्टेड ऑफ, ओके। वहां से शुरुआत। और ये इंसिडेंट मतलब जो आपने पार्टिसिपेट किया था कहाँ पे किया था? ये मैंने करा था गुड़गांव का एक ओके, पैजेंट। तो जम्मू से आप गुड़गांव फर्स्ट टाइम नो आए? नो, वी यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली एनसीआर, ओके, मतलब हम पिछले 10 साल से यहीं रह रहे हैं, मैं यहीं पे पढ़ी हूँ, ओके। सब कुछ मैं ये 12th के बाद मैं यहीं आ गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद भी आई गॉट मैरिड, सो वी यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, फिर हम नोएडा शिफ्ट हो गए थे, एंड फिर आई वेंट, आई केम बैक, आई वाज हैप्पी, वहां से शुरुआत होनी शुरू हो गई। ओके। उसके बाद आई वाज ऑन बैक टू बैक शूट्स, मुझे जितने शूट्स मिलते थे मैं कभी मना नहीं करती थी। हुँ, हुँ। जैसे मेरा ऑफिस होता था, ऑफिस मेरा सुबह 3:30 बजे खत्म होता है, हुँ, हुँ। सोते सोते 4:30 5 बज जाते हैं। बिल्कुल बचा था। 8 बजे का अगर कॉल टाइम है तो मैं सोती नहीं थी, मतलब आई वाज सो मैड, सो पैशनेट। क्यों? क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ उसको देखने के लिए ऑडियंस है, हुँ, हुँ। और पीपल आर लाइकिंग माई वर्क, बिल्कुल। एंड आई वाज लविंग दिस थिंग, तो मैं जाती थी, बहुत कम सोती थी। एंड एक वो टाइम, हरासमेंट मतलब फ़ील नहीं होती होगी जब हाँ, ऑडियंस का प्यार दिखता है तो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं किसी भी शूट के लिए मना नहीं करती थी। ओके। जैसे शूट कोई आया, टाइम के हिसाब से, जैसे कोई भी टाइम है, आई यूज्ड टू गो एनी टाइम, ओके। लाइक अगर मेरा ऑफिस है तो मैं कई बार अपने ऑफिस में भी 1-1 घंटा डिले करती थी। आई वाज सो पैशनेट अबाउट दिस थिंग। देख लो कहीं ऑफिस वाले आपके हाँ, ये नोट डाउन कर रहे हो। पता है उनको। ओके। तो 1.5-2 साल मैंने बहुत जम के मॉडलिंग के शूट्स करे हैं, रनवेज करे हैं, बहुत करा, आउट ऑफ स्टेशन भी गई, ओके। तो काफ़ी सारे रनवेज किए। उसके बाद एक फेज आता है कि हाँ भाई बहुत कर लिया, ठीक है, अब इसके बाद क्या? हुँ। उसके साथ साथ मैं इन्फ्लुएंसर का काम कर रही थी, अब उसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ओके। जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बिटवीन 30K के बीच बीच में जो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, तो उनके आई यूज टू डू ब्रांड कोलैब्स, बहुत करती थी, बहुत सारी रील्स बनाना एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद आई शिफ्टेड माई फोकस, आई ड्रिफ्टेड माई फोकस फ्रॉम मॉडलिंग टू इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसर। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद फैशन इन्फ्लुएंसर वाला थिंग बिकॉज दैट्स माई जॉनर। ओके। मेरा इसके अलावा आई डोंट थिंक सो आई एम गुड एट एनी अदर थिंग।
राइट. तो आई स्टार्टेड ऑफ, फिर वहाँ से चलते 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 नाउ आई एम हियर एंड आई स्टार्टेड ऑफ इन मेरा पैजेंट हुआ था दिसंबर 2020 में और शूट्स मैंने जुलाई 21 से शुरू करे थे. ओके, तो पहुँच गए यहाँ तक. बिल्कुल, बिल्कुल और सही जगह पहुँचे भी। आगे का क्या गोल्स है? मतलब आप सेम फील्ड में जाना चाहते हो या क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रोफाइल आपके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस भी है आपके पास। हाँ, तो अब मैंने लाइक साथ साथ नाउ अब मुझे लगता है कि मैं सीनियर हूँ इन द ओके, मॉडलिंग वर्ल्ड. ओके, So I started off investing in runways. इन्वेस्टिंग का कैसे आइडिया है आपको? I'm a businesswoman, you ओके, know. Um, मेरी लाइफ के फेज का जो मेजर पार्ट है, आई हैव स्पेंड एज अ को-फाउंडर, हम्म, जहाँ मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खुद रन करे हैं ओके, सिंगल हैंडेडली. तो वो तो था ही दिमाग में कि नहीं, मतलब अब अगर इफ यू वांट टू अर्न, लेट्स अर्न समथिंग बिग, हम्म, कुछ बड़ा सोचते हैं. तो आई स्टार्टेड ऑफ. ओके, So I collaborated with one of the runway and invested and we had good profitability and everything. So it was good. फिर उसके बाद से I started off investing. Not exactly in runways, some pageants. I won't name ओके, here, but I started off investing. तो ऐसे वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई. So that's the second part of my income हम्म। जो आ जाता है. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दो क्योंकि ना मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप मॉडलिंग करियर में भी साथ साथ अब इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो क्योंकि ना कई बार तो लोग इसके लिए स्पेशली क्लास लेते हैं या पढ़ाई करते हैं उनको ये पता नहीं होता तो कैसे आपने स्टार्ट किया था कि फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कैसे स्टार्ट किया था? जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये टॉकिंग अबाउट माय को-फाउंडर वाला थिंग. यस। अब उसके पीछे में बहुत बड़ी स्टोरी है. ओके। आई वाज इन कॉर्पोरेट्स थ्रू आउट माय लाइफ. ओके। मेरी शादी हुई एंड आई वाज वर्किंग. सडनली स्पाइन इंजरी हो गई मेरे को, L5S1 डिस्क. आई वाज 21 22 एट दैट टाइम. तो उस टाइम दो इंजरी वाज सो सिवियर कि मेरी ये दोनों टांगे नम हो चुकी थी. ओके। वॉक कर सकती थी बट आई हैड नो फीलिंग. ओके। एक तो बिल्कुल ही हो गई थी और एक में थोड़ी मतलब सेंसेशन थी. मतलब कुछ फील नहीं होता था? नहीं, दिस इज द राइट लेग, इस लेग पे था. तो ये इसमें कुछ फील नहीं होता था. यहाँ से नीचे तक ना कोई फीलिंग नहीं थी इस लेग में. यहाँ से नहीं थी बट अब आनी शुरू हो गई है, मतलब ओके। आफ्टर सो मेनी इयर्स. तो कोई फीलिंग नहीं थी. देन आई वेंट टू डॉक्टर, मतलब MRI कराई मेरी. बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरा डिस्पल्ज इतना ह्यूज था कि मेरे पास सिर्फ एक वीक का टाइम था. डॉक्टर ने दिया था. दे सेड कि एक वीक, इफ यू विल डिले योर सर्जरी फॉर अनदर 1 वीक, तुम बाउल मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड यू विल बी पैरालाइज्ड, वेस्ट डाउन. तो दैट वाज इतना ज्यादा सिवियर. आई जस्ट वेंट टू टेक एन ओपिनियन और मैं एकदम से एडमिट हो गई थी. ओके। डॉक्टर था, डॉक्टर वाज ग्रेट. ही वाज द वन हु इन्वेस्टेड एंडोस्कोपी सर्जरी फॉर स्पाइन, क्योंकि ओपन सर्जरी मेरे हस्बैंड कराना चाहते नहीं थे. ओपन सर्जरी इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्रूशियल, राइट? तो वो सर्जरी हुई, वेरी क्रिटिकल सर्जरी, जिसमें 40-45 मिनट लगते हैं. मेरी सर्जरी में 4 घंटे लग गए. एंड व्हेन आई केम आउट, माय डॉक्टर वाज, यू सो लकी दैट यू आर अलाइव, क्योंकि द डिस्क बल्ज वाज सो ह्यूज कि वो हर तरफ से निकली हुई थी डिस्क मेरी, और वो एंडोस्कोपी से निकालना बहुत डिफिकल्ट था. तो ही सेड इट टुक मी 4 आवर्स टू टेक आउट दोज पोर्शंस. तो फिर उसके बाद हील हुई, टाइम लगा. अब हीलिंग प्रोसेस वाज लॉन्ग. मेरे माय ऑफिस वाज रियली, दोज पीपल वर रियली ग्रेट. उन्होंने 3 महीने मेरा वेट किया पेड पे. उसके बाद इट वाज इलोंगेटेड. साल लग गया मुझे हील होने में पूरी तरह से. आई वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज, मैं कुछ नहीं कर सकती थी. आई वाज बेड रिडन फॉर 3 मंथ्स. तो टाइम लग गया काफ़ी. उस टाइम पीरियड में मेरे को मना करना पड़ा अपना ऑफिस में. 3 महीने उन्होंने वेट किया. उसके बाद नो, दे सेड कि अब इतना नहीं कर सकते, 3 महीने हो गए हैं. बिल्कुल। वाज लाइक ओके, आई विल रिजाइन. तो मैंने रिजाइन कर दिया. उसके बाद देन केम द फेज. अब मैं आई एम नॉट अ पर्सन कि भैया मैं बेड पे लेटी रहूं या टीवी बिल्कुल, देखती रहूं. कुछ करना था. तो माय हस्बैंड सजेस्टेड लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. सेड ओके. तो मैंने हायरिंग करी सब, एंड आई वाज, मैं लेटी हुई, मुझे अलाउड नहीं था बैठना, ओके। क्योंकि बैठने से यहाँ पे प्रॉब्लम। स्प्रेन पड़ता है. तो आई वाज लाइक बेड पे लेटे हुए मैं हायरिंग कर रही हूँ, स्टाफ हायर कर रही हूँ. वी स्टार्टेड ऑफ, पूरा वेबसाइट बना. इट वाज जस्ट लाइक मेक माय ट्रिप.
द बिजनेस नेम इज माई टैक्सी ट्रिप. वो हमने लाइक वी सोल्ड दैट बिजनेस टू अनदर ओके, पार्टी. अभी चल रहा है ना ये? हाँ, इट्स गोइंग ऑन. सो वी स्टार्टेड ऑफ, इट वाज एन ऑनलाइन पोर्टल जस्ट लाइक मेक माई ट्रिप का रेप्लिका. ओके, ठीक है, पर उसमें सिर्फ फ्लीट मैनेजमेंट थी, ओनली फ्लीट मैनेजमेंट. एंड वी हायर्ड द एंटायर स्टाफ फॉर कॉलिंग एंड ऑल. मैं घर से मैनेज करना शुरू हो गई. पहले पहले 6 7 8 months वी डिडंट अर्न एनीथिंग. उसके बाद थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ. वी स्टार्टेड अर्निंग गुड इन दैट. तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की तरफ वो चलने लगी. मतलब इफ द ग्राफ वाज लाइक दिस, राइट. उसके बाद 3 साल हो गए. ओके, मतलब एंड आई एम अ कॉर्पोरेट वुमन. अब मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था, मतलब जो मैं करती थी, द बिजनेस वाला काम एंड ऑल दैट. और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी. जैसे मेरे को सफदरजंग में हमने वी हैड एन ऑफिस, वी यूज्ड टू स्टे इन सफदरजंग बिफोर लाइक 7 years बैक. ओके, तो वहीं पे मेरा ऑफिस था. फिर वी हैड एन ऑफिस इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वाज अ मेजर मार्केट. ओके, ठीक है. देन वी हैड एन ऑफिस इन सीपी टू हैंडल द सेल्फ ड्राइव सेक्शन. तो मेरे को भागना पड़ता था हर जगह. हालांकि बिजनेस मेरे हस्बैंड और उनके पार्टनर ने खोला था. द ओके, पार्टनर एंड माय हस्बैंड वाज नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन कॉर्पोरेट, सो उनके पास टाइम होता नहीं था. तो आई वाज हैंडलिंग हिज पार्ट एंड द अदर पर्सन वेंट टू कनाडा. अब सारा प्रेशर मेरे सर पे अकेले आ गया. एंड आई वाज लाइक मैन, ये नहीं कर सकती. मतलब लाइक, इसीलिए तो नारी को दुर्गा बोला गया है ना? हाँ, तो मतलब हर जगह भागी हूँ. फिर उसके हम्म, बाद लाइक मैं कहा, अमन नहीं, मेरे से नहीं हो रहा. आई एम अ कॉर्पोरेट वुमन, आई हैव टू हेड बैक टू कॉर्पोरेट. ओके, मतलब हो गया, ये सी बात करते हैं. Let's go ahead and sell this. So let's sell this to another party. We had a party. So what we did is we did the mutual agreement and we transfer. We actually gave acquisition to somebody else for that ओके, business. ना. तो वो देने के बाद I started off with जॉब वाला स्टफ, जॉब ढूंढना एंड ऑल दैट. बीच में शुरू हो गया था. फिर मेरी एक कंपनी में जॉब लगी सेक्टर 82. उस टाइम हम नोएडा शिफ्ट हो चुके थे. मेरे घर के बिल्कुल पास 10 मिनट का रास्ता. तो आई वेंट देयर. अच्छा नहीं लगा. और 2 महीने काम किया. उसके बाद आई वाज लाइक नहीं, नॉट माई प्लेस, चेंज करते हैं. फिर ओके, मैंने अडोबी में इंटरव्यू दिया, वहाँ हो गया. तो आई स्टार्टेड ऑफ विद अडोबी. वहाँ पे 1.5 साल काम किया, कोविड हो गया. कोविड के बाद यू नो द स्टोरी. बिल्कुल. सो दिस इज हाउ इट इज. ओके, तो ये जो 3 साल आपने किया था वो टैक्सी में, वो कितने मतलब कितनी वैल्यू में बन चुका है वो कंपनी आज? कुछ आइडिया? या उस टाइम आपने जब सेल आउट किया हुआ मेरे तो? को 2 साल पहले का पता है. ओके, टर्न अराउंड उसका 5 CR था. ग्रेट आई थिंक. हाँ. अगर 3 साल में 5 करोड़ का बिजनेस बन रहा है तो हाँ. आई थिंक ग्रेट. और हमने ब्रेक इवन कर लिया था. ओके, हमने ब्रेक इवन कर लिया था इन 7 months. तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर मतलब रह भी चुके हो, अभी अभी कर भी रहे हो साथ साथ, क्या फ़र्क है अभी? जैसे जॉब ज़्यादा कंफर्टेबल था या जब आप खुद सेल्फ ड्राइव कर रही थी वो ज़्यादा बेटर था? आई थिंक मुझे जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है. इट्स नॉट अबाउट कंफर्टेबिलिटी, ओके, इट्स अबाउट कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है. हम्म, मेरे में वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, हम्म, बट दैट्स नॉट समथिंग आई वांटेड टू डू. दैट वाज माय टाइम किलिंग वर्क, कि मेरा टाइम पास हो जाए. आई नेवर ओके, थॉट दैट आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर. मैं ये करूंगी, मैं वो करूँ, नहीं. ओके. जो मैं दिल से हूँ वो एक, आई एम अ कॉर्पोरेट वुमन. आई वो तो मतलब हम ऑडियंस को ये कह सकते हैं ना, क्योंकि कई बार होता है मतलब ऑडियंस मतलब जो जॉब करते हैं ना, उनको ये लगता है मेरे ऑनर तो 4 घंटे ऑफिस आते हैं, 6 घंटे आते हैं और शायद वो पैसा अच्छा बना रहे हो और एम्प्लॉय वही 8 से 10 घंटे काम कर रहा हो. तो ये गलत फहमी आज हटा दें इन लोगों की. यस, इट्स नॉट इजी. हाँ. जब तुम्हारा पैसा कहीं पे लगा है, हम्म, तुम उसके लिए बहुत भागते हो. बिल्कुल. ठीक है. जैसे ही कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी. दुर्घटना घटी, बिल्कुल. दिस हैपेंस इन बिजनेस. तो यू हैव टू हैव अ हॉक आई. और हर टाइम यू नीड टू थिंक अबाउट न्यू पर्सपेक्टिव, हम्म, न्यू वेंचर्स, जिससे बिजनेस को एक बूस्ट मिले. हम्म, तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग योर, यू नो, क्रिएटिविटी इज द की. व्हाट, अब देखिए मुझे एक बात बताइए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. डिलीवरी. हम्म, एवरीबडी ऑर्डर्स फूड एट होम. डंजो आया. हाँ. पहले था बिग बास्केट, हम्म, राइट. आई यूज्ड टू ऑर्डर. मतलब मैंने जाना ही बंद कर दिया था शॉप पे. से वाओ, अमेजिंग, मेरे लिए तो जन्नत है. आपके लिए नहीं, जोमेटो भी तो जन्नत है. मैं बता रही प्रोपोजिशन. अब बिग बास्केट क्या करता था, ही दे यूज्ड टू टेक 8 hours का टाइम हम्म, टू डिलीवर द 8 to 10 hours. नेक्स्ट डे आता था, राइट.
उसके बाद काफी देर के बाद डंजो आया. हम्म, डंजो ने 15 मिनट का टाइम दिया, जो आप ऑर्डर करोगे 15 मिनट में ओके. इट विल बी ऑन योर डोर स्टेप. देन केम जेप्टो. जेप्टो सेट 5 से 8 मिनट में डिलीवर करेंगे. व्हाट डिफरेंट आर यू ब्रिंगिंग इन द वर्ल्ड? दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट. डंजो बंद हो गया, हम्म, 15 मिनट था. हाँ, ड्रिफ्ट, लुक एट द बिल्कुल बिल्कुल ड्रिफ्ट बिल्कुल एंड बिल्कुल. हाउ सडन एंड हाउ फास्ट इट इज. और लोगों की डिमांड भी समझ में आ रही है कि लोगों की जो मेंटालिटी अब किस लेवल पे है. मतलब 1 घंटा नहीं, 5 मिनट में चाहिए. 5 मिनट में चाहिए, बिकॉज पेशेंस नहीं है. हाँ, नोबडी हैज पेशेंस. इवन वी डोंट हैव इट. हमें भी नहीं, हमें कहाँ हाँ, पेशेंस है, बिल्कुल बिल्कुल. राइट? हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े नहीं हो सकते 1 मिनट के लिए. हाँ, मैं तो ट्रू. गाड़ी में बैठ के गालियां देनी शुरू कर देती. नोबडी हैज पेशेंस. पेशेंस किसी में नहीं है. तो फिर उसके बाद जेप्टो ने क्या करा? अब जेप्टो प्राइस डिस्काउंटेड नहीं देता था, बिल्कुल. राइट? ब्लिंकिट. सुपर सेवर खोल दिया. विल एवरीबडी शिफ्ट टू एनी अदर प्लेटफॉर्म? हाँ, एप्लीकेशन खोल के डिलीवरी पे सबसे पहले बंदा जेप्टो पे जाता है. बिल्कुल. अगर वो चीज जेप्टो पे नहीं मिलती तो ब्लिंकिट पे जाता है. मैं खुद ब्लिंकिट यूज करता हूँ. दिस इज हाउ द मार्केट इज टैप्ड. और ये आप सोचो, जो इनके पीछे काम कर रहे हैं उनका कितना दिमाग लग रहा है, कितनी एनर्जी लग रही है. क्या वो सोते होंगे? सोचा जा सकता है इस चीज पे. मतलब एंटरप्रेन्योर इज नॉट एन इजी गेम. हम्म, अब मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी, बिकॉज आई वांटेड माय मेंटल पीस, तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजर को बोला था, मैं कहा मैं सिर्फ पैसा लगा सकती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती. ओके. क्योंकि अब माय जॉब इन कॉर्पोरेट्स एडोबी में बहुत चैलेंजिंग है मेरा काम. तो मैं नहीं निकल सकती जो मैं पहले निकल पाती थी, राइट? तो मैंने उसको कहा मैं पैसा लगा दूंगी पर मैं काम नहीं कर सकती. आप मुझे बोल रहे हो कि स्पॉन्सर मीटिंग्स में जाना है, मैं नहीं जा सकती. Okay. हाँ, सैटरडे संडे में अगर कोई स्पॉन्सर मीटिंग है तो आई डेफिनेटली गो, राइट? तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट थिंग. अब मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, मतलब आई गेट मैसेजेस 5 to 10 मैसेजेस इन अ डे कि मैम वी डोंट वांट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू, वी ओनली वांट योर ब्रांड. आप आओ, आप जुड़ो, दैट्स ऑल वी नीड. तो कुछ ऐसा मिल हिट के नहीं बात करता करते हैं, मिल के बात कर. टाइम नहीं है ना. जिससे ममा अर्थ ने वो कह सकते हैं मार्केट में अच्छा खासा फोड़ दिया है. और नमिता थापर, ये सब जो भी वुमेन फाउंडर है अभी इनका नाम चल रहा है. तो कुछ ऐसा नहीं आया कि नहीं यार, मैं अब वापस फिर से कुछ नया ही लाती हूँ. यू नेवर नो, यू नो. अब देखो मेरी लाइफ आज से 5 साल पहले क्या थी. देयर इज अ चेंज, देयर इज अ ड्रिफ्ट एंड आई एम लविंग दैट ड्रिफ्ट, राइट? अब मेरे को ट्रैवल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं कर रही हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट्स में बुरा कर रही हूँ या यहाँ अच्छा कर रही हूँ, नहीं. आई एम मेंटेनिंग अ बैलेंस. आई एम अ मदर ऑल्सो, सो मुझे हर चीज देख के चलनी पड़ती है. बिल्कुल बिल्कुल. आई नो दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस योर स्लीप, यू हैव टू सैक्रिफाइस फूड, यू हैव टू सैक्रिफाइस स्केड्यूल. तो काफी सारी चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, राइट, टू मेंटेन दैट बैलेंस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो इट्स ओके. आपको अच्छा लग रहा है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. अब नाउ यू टॉक्ड अबाउट द फाउंडर थिंग. यू नेवर नो, मे बी इन 1.5 year span of time. मे बी. बिल्कुल. तो अभी अडोबी का सफर कैसा है? आप यहाँ पर कैसा लग रहा है काम करके? मतलब बहुत बढ़िया, अमेजिंग. इट्स एन अमेजिंग तो ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर क्या हैंडल करते हो आप? एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था, आई ज्वाइंड एज अ सीसैम, कस्टमर सक्सेस अकाउंट मैनेजर, ओके. राइट? अब नाउ आई एम हैंडलिंग अ टीम, आई एम सीनियर. ओके. सो ग्राफ अच्छा रहा. इट वाज समवेयर स्टैग्नेंट एंड समवेयर हाई. एंड जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करो तो प्रमोशन, यू नो, टेक्स टाइम. So I've gone through good promotions every year. So I love this company and I love the people I work with. तो पता है मुझे ना एक बहुत अच्छी बात आपकी क्या लगी, मैं बताता हूँ आपको. जब हम फाउंडर होते हैं ना, या हम अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, तो हमारे ना एक डेली रूटीन का खर्चा होता है, लाइक मंथली एक्सपेंसेस होते हैं. अब कहते हैं ना, यहाँ पे आपका खर्चा है तो आप यहाँ नहीं जा सकते. नहीं, लेकिन मैंने अभी जितनी बात की ना आपसे, मुझे कहीं पर ये डिफरेंस नहीं नज़र आया. आपके चेंजेस नहीं लगा कि कहीं पर आपने कहीं सफ़र किया. तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है हर चीज़ को. कि कहते हैं ना, कई बार आदत हो जाती है हमारी. अब जैसे मैं 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहा हूँ, तो मैं 50,000 की नहीं सोच सकता, 1+ सोच सकता हूँ. लेकिन इन बिटवीन मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपने कहीं सफ़र किया इन चीज़ों. बट रियली ग्रेट, क्योंकि एज अ मदर इतना काम करना, और एज अ फाउंडर भी काम कर चुके हो, हर चीज़ को बारीकी से आप देख रहे हो.
इट्स अ जरूरी ग्रेट है। थिंग आई थिंक। बट सबसे बड़ी बात है, मैं बता रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये करना। पैशन। पैशन। सो व्हाटएवर आई डू पैशनेटली। अब देखिए जैसे कॉर्पोरेट्स है, वो मेरी लाइफ है, दैट इज हु आई एम। बिल्कुल। और जो बाकी जितना भी एक्स्ट्रा मैं कर रही हूँ वो मेरा पैशन है। तो सेकंड मतलब हॉबी कह सकते हैं आपके कॉर्पोरेट्स ही हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ हर चीज आप कॉर्पोरेट्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, या बेबी कह सकते हैं। हाँ मतलब ठीक है, इट्स लाइक इट्स माय मेन इनकम सोर्स। ओके। तो कहते हैं ना, काम की इज्जत करनी चाहिए। हम्म, मैंने ये सीखा है, ये मुझे जिंदगी ने सिखाया है। हम्म, अब कैसे सिखाया? 6 साल जब मैं घर में कुछ नहीं कर रही थी, आई वाज हम्म, जस्ट डूइंग एंटरप्रेन्योर थिंग। उससे पहले जब मैं जॉब करती थी ना, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से, मतलब 5-7 बार मेरे मुंह से ये चीज निकली कि यार मुझे जॉब नहीं करनी, बस हो गया, बस हो गया। यू नो कई बार क्या होता है, तुम्हारे मुंह से निकले हुए वर्ड सच हो जाते हैं। हाँ। और मैं ये 3-4 बार बोल चुकी थी, मतलब आई हैड दैट फीलिंग। एंड वो 6 साल, यू नो व्हेन आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, सबसे घटिया साल थे मेरी जिंदगी के, बिकॉज कंटिन्यू। आई वाज अनप्रोडक्टिव। ओके। ठीक है, आई वाज डूइंग दैट एंटरप्रेन्योर थिंग, वो चल रहा था, साथ साथ चलता रहा। बट दैट वाज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ माय लाइफ। उसने मुझे सिखाया है कि जब तुम्हारे पास काम हो ना, उसकी इज्जत करो। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स राइट, अब ट्रू। जैसे मैं शूट्स पे जाती हूँ, ओके। कई जगह बहुत अच्छे शूट्स होते हैं, कई जगह इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता। राइट, बट तुम्हें इज्जत करनी है सामने वाले की। अब जैसे इन्फ्लुएंसर हूँ, कई लोग बहुत अच्छा बजट देते हैं, बिल्कुल। कहीं के पास बजट नहीं होता, मैम प्लीज फर्स्ट टाइम कर लीजिए, हम्म, हमारे साथ जुड़ जाइए, वी आर न्यू, वी स्टार्टेड न्यू। तो आई अंडरस्टैंड, हम्म, यू नो, क्योंकि यू नो एक मॉडेस्टी बहुत जरूरी है आदमी में, और ये मॉडेस्टी मुझे लाइफ ने सिखाई है। बिल्कुल। तो इसीलिए जब भी मैं किसी चीज को टाइम देती हूँ, तो मैं दिल से करती हूँ। जैसे अब मैं अगर अपने ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, तो मैं अपना फोकस वहीं देती हूँ उस टाइम पीरियड तक। और अगर मैं अब आपके साथ बैठी हूँ, तो यू कैन सी हाउ पैशनेटली आई एम टॉकिंग टू यू। बिल्कुल। मैं अपना पूरा 100% कोशिश करती हूँ देने की। हम्म। लाइफ ने ये चीज सिखाई है। तो शूट में जैसे इन्फ्लुएंसर आप जो प्रमोट करते हो शूट का, तो ये बेसिकली किस किस टाइप के प्रोडक्ट पे आप ज़्यादातर, या प्रेफर्ड आप खुद करते हो कि इस कैटेगरी पे ही काम करना? एक्चुअली क्या है, जब आई वाज अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर, हम्म, तब आई यूज्ड टू डू ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल एंड ऑल। अब नहीं है वो। अब ना द प्लेटफॉर्म इज चेंज्ड। ओके। I go for store launches, हम्म, restaurant launches, then clothing, footwear, uh, and you talk about the other betting apps, ओके। right? So I तो promoted बेटिंग a ऐप भी आप प्रमोट करते हो? ओके। It's not bad, हम्म, right? Unless and until you're doing it aesthetically. हम्म। Unless and until you're making a reel aesthetically. तो आप उसका क्या डिटेलिंग लेते हो कि कैसे क्या हाँ, करते हैं, they're प्रोसेस very वगैरह? professional people, ओके। very professional. Actually, जितनी भी betting apps हैं, ये हम्म, सारी की सारी पीआर एजेंसी को हायर करती हैं। देयर लॉट ऑफ मनी टू पे। बिल्कुल है। ये दे स्पेंड करोड्स ऑफ मनी ऑन पीआर। अभी आईपीएल मेरे साथ स्टार्ट होने वाला है कंट्री में, सबसे ज़्यादा बजट उसी का होता है। हाँ, मेरे पास आया भी था कि एक दो आई पे। कंट्री खरीद सकते हैं उस टाइम हम, अगर आईपीएल ना करें तो ये इतना बजट होता है हमारा। तो मतलब पीआर के लिए दे स्पेंड मंगस अमाउंट ऑफ मनी, हम्म, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं लोग। एंड इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत अच्छा पे करते हैं। हम्म, राइट, आई नो कि उनको ग्लैम प्रोफाइल्स चाहिए, मतलब मॉडल्स हो गई या फैशन इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो अच्छे दिखते हैं, तो इट्स ओके, इट्स ग्रेट प्लेटफॉर्म, यू नो। एंड देन आई प्रमोट लॉट ऑफ वेलनेस। मतलब मुझे नहीं लगता कोई वेलनेस छोड़ा होगा मैंने नोएडा के एरिया ओके। में। तो प्रमोटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। मतलब अगर 100 में से आप लगा लो 70 में प्रमोट कर चुकी होंगी। रेस्टोरेंट्स काफी प्रमोट कर चुकी हूँ। तो नाउ द एरिया, द सेगमेंट हैज चेंज्ड, ओके। द फोकस इज चेंज्ड। अभी हम लोग सारे मतलब एक सक्सेसफुली बात कर चुके हैं, कहीं पे ऐसा जहाँ पर जैश को प्रॉब्लम हुई है एज अ वुमेन, जहाँ पे लगा हो को आपको कि नहीं शायद में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, एज अ वुमेन आपने कुछ भी फेस किया हो? अरे सी, इन अ वुमेन्स लाइफ या ऐसे बहुत फेजेस आते हैं। हम्म, कोई ऐसी वुमेन नहीं होगी जिस हर लाइफ हैज गॉन वेरी स्मूथली एंड ब्यूटिफुली ओके। एंड कंटेंटेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, हम्म, राइट? मेरे साथ भी हुआ व्हेन आई वाज इन मॉडलिंग वर्ल्ड। अब मॉडलिंग वर्ल्ड को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। हम्म, जैसे एक लेमैन है बिल्कुल। जिसको मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, राइट?
उनके दिमाग में प्री कंसीव नोशन बना हुआ है कि ये दिस इंडस्ट्री ठीक है, मॉडल्स हैं, हालांकि अगर मॉडल तुम्हारे साथ हाई कर ले तो तुम पागल हो जाओगे, हाँ, ये राइट? फैक्ट है, फैक्ट है। बट दिमाग में गंद भरा हुआ है बिल्कुल, कि बिल्कुल, कहीं न कहीं ये तो है। यू नो दिस इज लाइक मतलब नॉट अ गुड वर्क, नॉट दिस। आई वोंट से दैट। मैंने ज्वाइन किया, हर तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें और हर जगह मिलेंगे, हुँ, हुँ। हर जगह, राइट? इट्स ऑन यू कि तुम अपने आप को किस तरह से रखते हो, तुम आगे प्रोजेक्शन कैसी बनाते हो। आज फैशन इंडस्ट्री में इट्स बीन 2.5 years, राइट? हुँ, हुँ। अब दिल्ली एनसीआर के जितने भी रनवेज हैं, जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, दे ऑल नो मी बाय जेसिका सिंह, ओके, क्योंकि वो रैपो बनाई है, बिल्कुल। राइट? अब जैसे मेरे पास भी शुरू में बहुत आते थे कि मैम ये शूट है, इसमें ये कंडीशन है, इसमें वो कंडीशन है। 2-4 हुए ऐसे, उसके बाद मतलब अब मुझे समझ आ गई थी कि हाउ आई हैव टू आंसर देम। ओके, जैसे ही आता था ना कोई बंदा कोई बात करने के लिए, सामने वाले का समझ में आने लग गया, तो मैं ब्लॉक, ओके। बात ही नहीं करनी। हुँ। तो जो जेन्युइन है वो पता चल जाते हैं। एक खूबसूरती है वैसे लेडी में ना, हर दुनिया के हर लड़की में मेरे हिसाब से कि शायद अटेंशन और बिहेवियर समझ आ जाता है उनको ना, सी, नेचर में हर दिया हाँ, है हर उनको। विमेन हुँ, के अंदर एक सेंसुअल पावर है बिल्कुल। जो सेंस करती है सही और गलत। हुँ, हुँ, इंसान की नज़र से तुम समझ जाओगे बिल्कुल, कि वो सही नज़र से देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बिल्कुल, राइट? सो दिस इज ओके। हर तरह के लोग मिलेंगे हर जगह, बिल्कुल, बिल्कुल। right? So it's on you how you carry yourself, how you keep yourself, how are you projecting yourself to the world. So that's it. थोड़ा-सा मैम मुझे ना एंजेल इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा और बताओ क्योंकि ना आप कैसे सेलेक्ट करते हो चीज़ों को? क्योंकि मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैं खुद 6 महीने साल भर से वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे आते हैं एसआईपी कर लो, ये म्यूचुअल फंड ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करूँ? तो जो भी आज व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ उनको एक सही प्लेटफ़ॉर्म आप बताओ ताकि ना इन्वेस्टिंग अगर करना है उनको, तो कहाँ से करें और कैसे करें वो सोच सकें एटलीस्ट। एक्चुअली क्या है, आपका सेगमेंट अलग है, योर हुँ, हुँ। सेगमेंट इज वेरी डिफरेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है उसकी कोर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जो इन्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग इन रनवेज, ओके। राइट? आई एम अ पार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री। हुँ, हुँ। तो मुझे पता है कि फैशन इंडस्ट्री में कौन सा रनवे है जिसके साथ मुझे जुड़ना है, किसके साथ करना है काम, किसके साथ काम नहीं करना है, क्योंकि दैट यू नो हाउ मेनी मॉडल्स आप हायर कर रहे हो, कौन सी मॉडल हायर कर रहे हो, हुँ, हुँ। कितने सुपर मॉडल्स हैं, कौन कौन से डिज़ाइनर आपके साथ जुड़े हैं, कौन कौन से स्पॉन्सर आपके साथ जुड़े हैं, ये बताता है कि इस रनवे पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ओके। और इज इट दैट रनवे प्रॉफिटेबल, कितने सीजन वो कर चुके हैं। हुँ, हुँ। जिस रनवे के साथ मैं जुड़ी थी वो सक्सेसफुल 3 सीजन कर चुके थे, ओके। एंड आई एसोसिएटेड विद देम इन सीजन 4। ओके, तो ये सीज़न साल में 1 बार होता है वो ईयर में हुआ ना? ये हाँ, ओके, वंस इन ईयर, लाइक 8 months अप्रोक्सीमेशन, ओके। अप्रोक्सीमेटली मतलब एट एक मंथ्स आइडिया होगा ना कम से कम पीछे का 3-4 साल का रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ओके। मतलब यू यू शुड चेक कि मतलब पीछे कैसे काम करा। और इंस्टाग्राम इट स्पीक्स हुँ, कि हुँ। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कितना प्रॉमिसिंग है, हुँ, हुँ। राइट? कौन कौन सी मॉडल्स हैं, वॉक कैसी हो रही, कोरियोग्राफर आपने कौन सा हायर किया है, हुँ, हुँ। फॉर दैट मैटर, ओके। राइट? प्रोडक्शन हाउस कौन सा है। हुँ, हुँ। तो मतलब दीज थिंग्स शोज यू कि भैया आपको करना है कि नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितने परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, ओके। राइट? पिछले सीजन्स में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, हुँ, हुँ। यू चेक योर देयर लेजर, हुँ, हुँ। ठीक है? दैट्स हाउ आई डिड इट। ओके, आई हैड अ मीटिंग, मतलब ये नहीं कि मैंने एक ही बार में कर दिया। आई स्पेंड एट लीस्ट अ मंथ ओके। टू एनालाइज हाउ थिंग्स आर गोइंग विद देम, हुँ, हुँ। पास्ट में उन्होंने कैसा करा, लेजर देखा जाके। तो दिस इज हाउ यू डू इट, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग शुड गो बाय पेपर, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, यू नो। जब मैं जुड़ी इनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, हुँ, इट हुँ। वाज प्रॉपर लीगल, मेरा लॉयर आया हुआ था, वी वेंट टू कोर्ट,
we did proper documentation, contract बना, and then I started off with business. ओके, हवा में बिजनेसबाजी नहीं होती, बिल्कुल क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, और आप पैसा वहां लगाओगे जहां अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही तो पैसा तो वापस आए, बिल्कुल। राइट? तो वो अश्योरिटी बहुत जरूरी है बिजनेस में। हम्म, अब कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, दे डू एवरीथिंग, दे डोंट इवन गेट द मनी दे हैव इन्वेस्टेड। ऐसा कुछ है वैसा एक्सपीरियंस आपका? मैंने कभी करा ही नहीं ऐसा, ओके, यू नो, आई एम अ वेरी कैलकुलेटिव वुमन। तो मतलब अमन मुझे कहते हैं कि तुम बनिया हो, होना भी चाहिए इस मैटर मतलब में, बनिया इन मेरे द को सेंस हर कि हर किसी चीज को इतनी होना चाहिए। कैलकुलेशन क्यों करती हो हर चीज की। मैं कहा नहीं, जरूरी है भाई, हम्म, इट्स इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट कि क्या होगा, इज इट ओके, हम्म, आगे चले नहीं चले, बहुत सोचती हूँ, हम्म, फिर उसके बाद देन आई टेक द फाइनल डिसीजन। तो बिल्कुल। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, आई थिंक ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आंसर होगा जो आज की डेट में मेरी तरह जो भी कंफ्यूज है। चलो मैं भी अब अपने जहाँ पे इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट उनके 4-5 साल रिकॉर्ड्स और बाकी यस, सारी चीजों पे ध्यान जरूर चेक दूंगा। एवरीथिंग हम्म, कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी थी भाई। ऐसा तो नहीं, चलो ठीक है, हम्म, वेरी बैड टाइम, बहुत बुरा सीजन गया, नुकसान हो गया, हम्म, तुम्हारा पैसा तो सेफ है ना, दैट इज बिल्कुल मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। वापस आएगा कि नहीं आएगा, एटलीस्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस आए। बिजनेस में यही होता है ना, क्या होता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है वो भी आपको वापस नहीं मिलती ट्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बिल्कुल। और आजकल तो ज्यादा ही रूमर्स है ना, बच्चा बच्चा आजकल इन्वेस्ट करना चाहता है। आजकल यू नो बोगस बहुत है चीजें, ग्रे एरिया में लोग बहुत खेलते हैं। हम्म, दिस इज नथिंग कॉल्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, आजकल पीपल आर मोर ग्रे, ग्रेट। यू नो। तो यू हैव टू बी, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है वहां है, और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मतलब जहाँ है सो है, बिल्कुल यू कांट बिल्कुल। बी, मतलब तुम लिहाज नहीं कर सकते हर एक बंदे का। कुछ कमर्शियल एड्स भी देखा मैंने आपके प्रोफाइल पे, कुछ कमर्शियल एड्स का फीडबैक देना चाहते हो आप? कमर्शियल एड्स में काफी कर चुकी हूँ। आई डन फॉर द ज्वेलरी ब्रांड, आई डन फॉर द ब्लैंकेट ब्रांड, देन आई डन फॉर कॉपर बॉटल्स का एक ब्रांड है, ओके, उनका करा है मैंने। तो आई डन मैनी, तो वो मैंने करा था, लाइक अब इट्स बीन 1 साल पहले आई यूज्ड टू डू दैट ऑल दोस एड्स एंड ऑल। तो एक्सपीरियंस इज ग्रेट, प्रोडक्शन टीम अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, द टीम हैज टू बी ग्रेट, क्योंकि आप, यू आर कमिंग हियर, आपने अपना 100% दे दिया, बाकी काम किसका है, हाँ, द प्रोडक्शन कैमरामैन, हाँ, कैमरा या द वीडियोग्राफर, वही सब। तो टीम बहुत अच्छी थी, मतलब यू लाइक दैट वर्क, यू नो। बिल्कुल। बहुत बड़ा क्रू होता है कैड के पीछे ना, हम्म, बहुत बड़ा क्रू, मतलब बैक एंड टीम बहुत बड़ी होती है। आर्टिस्ट तो होते ही हैं, बैक एंड टीम बहुत बड़ी होती है, तो बिल्कुल। इट टेक्स टाइम। जैसे ये एक्चुअली मैं डिटेल में इसलिए पूछा, मैं बता देता हूँ, मेरी खुद की एड एजेंसी भी है। तो मेरे अभी 1-2 दिन पहले ना 1-2 क्लाइंट से मीटिंग हुई थी, तो मैंने एक उनको सिनेमैटिक पूरा बना के दिया वीडियो कमर्शियल। उन जब उन्होंने प्राइसिंग बोला ना सॉरी आप देखना, पर ठीक है, मैं इसलिए ये हाईलाइट किया क्योंकि ना लोग नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं ना कि अच्छा 2 कैरेक्टर दिखा रखा है आपने, 4 कैरेक्टर दिखा रखा है, दैट्स ऑल, इतना ही है जो आप करते। उनके पीछे की सारी स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटर होता है, अच्छी स्टोरी बनाना, अच्छी एडिटिंग करना, अच्छे कैमरे यूज करना, ये इसलिए मैं डिटेल में लिया था ये चीज को। देयर प्लीज इज अ कैरी लॉट ऑफ ऑन। होमवर्क दैट गोस इन। हाँ, बेसिकली होमवर्क क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन। यू सर्च फॉर द प्रॉम्प्ट लोकेशन, जिसका पैसा अलग से देते हो। Then there is food that is involved. Then there's a videography team. Then there's a photography team, and you know lighting system होता है. Then artist होते हैं. फिर makeup team होती है. मतलब there's a huge crew behind an ad. एक 30 सेकंड की ad बनाने में आपका हाँ, पूरा एक दिन जाता है. बिल्कुल जाता है। It starts off at 8 o'clock in the morning और रात के 11 बज जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट शॉट नहीं मिल पाता। हाँ, परफेक्ट। जो शॉट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए लाइटनिंग के हिसाब से एंड एवरीथिंग। कुछ नंबर्स में डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट को जरूर भेजूंगा, क्योंकि ना सच्ची में उनको आइडिया नहीं होता। कई अभी जो मार्केट में इन्फ्लुएंसर है ना, जैसे सोशल मीडिया थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं, वो जाते हैं मार्केट में 4,000-5,000 रुपये में कमर्शियल एड्स दे देते हैं। तो मैंने कहा उनको कि वो इस लेवल पे कैसे दे सकता है कोई भी, और आप भी समझते हो। 4-5 हजार में जी एड? जी जी, इसीलिए मैंने पूछा कुछ नंबर शेयर कर सकते चार हैं, कोई पांच भी हजार कमर्शियल एड्स का हो। 5,000 एक जूनियर आर्टिस्ट लेता है।
एक दिन का, उसमें फिर लोकेशन की कॉस्ट अलग से होती है, हर आर्टिस्ट की कॉस्ट होती है, वीडियोग्राफर बहुत पैसा लेके जाता है, फोटोग्राफर होता है जिसको पे करना होता है, मेकअप टीम होती है जिसको पे करना होता है। सो यू कैन इमेजिन बिल्कुल। कि कितने लोगों को तुम्हें पे करना है। मैं तो बस ये सारा कट उनको भेजूंगा। फिर भी कुछ नंबर्स प्लीज अगर बता पाओ कि अगर कोई भी आइडिया, क्योंकि मुझे पता है आप कमर्शियल बेस्ड सेल तो नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ आइडिया जो क्लाइंट्स में डील हो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से अगर आपको एक शूट करना है, राइट, एक फार्म हाउस में शूट करना है, फार्म हाउस का कॉस्ट कितना है? 25 से 30 हज़ार। 25-30 हज़ार, हाँ बिल्कुल। हाँ, फार्म हाउस, राइट। 25-30 हज़ार कॉस्ट पर साइड पे कर दो, एंड दैट्स अ डे कॉस्ट शूट की, राइट। एंड उसके बाद आर्टिस्ट हायर करते हो, आप मॉडल्स हायर करते हो। जैसे आपके पास 3 मॉडल हैं, 4 मॉडल हैं, यू पे मॉडल अकॉर्डिंगली। कोई 5 लेता है, कोई 7 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 15 लेता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। ठीक है, वो कॉस्ट हो गई। उसके बाद वीडियोग्राफी वाला जो है वो आपसे अलग पैसे लेता है, 20-30 हज़ार आपसे चार्ज करता है। बिल्कुल अच्छा वीडियोग्राफर, बिल्कुल। फोटोग्राफर की टीम होती है, उसकी अलग पेमेंट होती है। उसके बाद फूड के चार्जेस होते हैं, बिकॉज जो क्रू आपके पास है, they're coming at 8 o'clock, if they're going at 8 o'clock, the food has to be there. बिल्कुल बिल्कुल। That's a basic thing. कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय, ये तो चलता रहता है। तो these are all investments, right? एंड उसके बाद एक 30 सेकंड की एड का, जैसे मैंने आपको बोला, पूरा एक दिन लगता है, मतलब 12 से 14 घंटे। उसके बाद एक मजेदार क्वेश्चन मैं करूंगा, आप कंप्लीट करो। अच्छा, फिर उसके बाद एक एड मैंने करी थी जो गाड़ी में थी, ओके। इन द कार। तो उसमें क्या हुआ था, यू वोंट इवन बिलीव, मैं इतनी परेशान हो गई थी उस शूट में। आई वॉज ड्राइविंग, मतलब ये था कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा को स्टार है जो मेरे, मतलब माई बिल्कुल। हस्बैंड, माई पार्टनर इज Okay. सिटिंग लाइक देयर, एंड देयर किड्स कमिंग इन। तो इतना एफर्ट लगता है, बिकॉज वी वर शूटिंग ऑन द रोड, यू नो। तो वो प्राइम टाइम मिलने में हमें इतना टाइम लग गया, बिल्कुल होता है। यू नो। दे पीपल हु आर कमिंग इन, पीपल गोइंग इन। जैसे आपने शॉट लिया, कोई सामने से निकल गया। आउटडोर शूट तो मतलब Outdoor होता shoot is, oh my god, है। it's even more painful, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, you समझता know. हूँ। कई It बार takes a lot क्राउड of time. समझता नहीं है क्या हो रहा हाँ, है, it क्या takes कर। lot of time. Indoor shoots are okay, हाँ, but outdoor shoots में बहुत टाइम लगता है। तो एक आइडिया मिल गया नंबर का एटलीस्ट। मैं तो you've जो got the अपने होता है idea, लाख रुपए के आसपास आ गया। आराम से। एटलीस्ट अगर कम भी करो तो 75,000 70,000 के I don't know, वो 4-5 हज़ार में फिर एड भी वैसी ही होगी। I hope you understand, you know. नहीं नहीं बिल्कुल, मैं ये सीधा सीधा कट भेजने वाला। अच्छा एक चीज, हाँ मैं बोलने वाला था आपको, कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे, मतलब इतने सारे मेहनत कर दिए लोगों ने, इतनी टीम में सब कुछ बनाया, उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब फ्रॉम हाँ, क्लाइंट्स, फ्रॉम द क्लाइंट साइड। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्लाइंट के एक स्पॉक को अपने पास रखो, कि दिस इज व्हाट वी आर शूटिंग। दिखाओ उसको टाइम बाय टाइम, क्लिप्स दिखा के, इज इट ओके, आप एक क्लिप अपने उसको भेज दो, देखो हम सही एस्थेटिक से शूट कर रहे हैं, मतलब जस्ट अ एन आइडिया, बिल्कुल। कि नहीं ये मेरे ताकि लिए आउट पर्सनल ऑफ, हाँ, फीडबैक मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। ऑनेस्टली मैं फॉलो करूंगा ये चीज, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना के कई बार भेज देता हूँ क्लाइंट को। बट ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, मैं फॉलो करूंगा एटलीस्ट। बिल्कुल। तो जैसे लोकेशन है, कई बार क्लाइंट को पसंद नहीं आती, तो लोकेशन दिखाओ उसको, तो बोले ये लोकेशन में हम शूट करेंगे, ये आर्टिस्ट है, ठीक है, तो मैं आपको एक इनिशियल क्लिप भेजूंगा, आप देख लो, ये ठीक लग रहा है तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अप्रूवल। ओके। या तो उनको बोलेगा अपना स्पॉक यहाँ बुलाए, जैसे मैंने एक ज्वेलरी शूट किया था, उसमें दैट वाज डायमंड ज्वेलरी शूट, ओरिजिनल डायमंड एंड ओरिजिनल गोल्ड का शूट था। तो ओनर के 4 बंदे खड़े थे वहीं पे, जो उसके मेन बंदे थे, उनके सामने शूट हो रहा था, ज्वेलरी भी थी ना वहाँ। ज्वेलरी भी थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एक एक चीज मतलब was, और हमने तो मतलब इट टुक अस 14 आवर्स फॉर दैट शूट, 14 घंटे लग गए थे शूट में, चेंजेस इतने ज्यादा थे। तो कहने का मतलब है, और पूरा एड था, मतलब एक ओके। पूरा एस्थेटिकली एड बन रही है, जैसे ज्वेलरी की एड्स होती हैं, यू सीन इट इन द शोरूम्स, राइट। तो पूरा उस हिसाब से हुआ था। तो ये चीज़ तो है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ टीम वर्क, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एक अच्छी एड के लिए। अच्छा जो अपने आपके अंडर जो मॉडल्स होते हैं, उनको गाइड करने में कुछ डिफिकल्टीज होती है? क्योंकि कई बार होता है ना, मतलब एक सेम एज में होते तो बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं। कई बार होता है नहीं, मैं ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा ऐसा। एक्चुअली क्या है, आजकल की जो जेंजी जनता है ना, दे थिंक दे सुपर स्मार्ट,
ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आई मेट सो मेनी मॉडल्स जिनके पहले पहले शूट्स होते हैं, तो शूट्स कर जैसे किया शूट, उसके बाद देयर हवा, आई नो एवरीथिंग, डोंट टीच मी. तो वी डोंट टीच, वी लर्न बाय टाइम, राइट? There are many hawkers who are there. You can become a prey, right? पर जब आप किसी को एडवाइस देने जाते हो ना, बहुत कम लोग उसको पॉजिटिव वे में लेंगे. अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मॉडलिंग कर रहे हो, ठीक है? अब लड़के ज्यादा अनसेफ है ओके लड़कियों से, क्योंकि जितने भी फैशन डिजाइनर्स आप देखेंगे, देयर अट्रैक्शन इज टुवर्ड मैन, राइट? तो बॉयज आर नॉट सेफ. अब जैसे लड़के हैं, कितने नए लड़के आते हैं. माई ब्रदर इज अ मॉडल. ओके अब उसको nobody can touch him. Why? Because Jessica is there, right? तो पता जेसिका का भाई है, तो वो कर रहा है. तो अब मेरे साथ आता है, अच्छा, मुझे तो इनसिक्योरिटी होती है सच में क्या? मतलब, जैसे आपने बोला ना, ये जेसिका का भाई है. हाँ, जेसिका का भाई, मतलब इनसिक्योरिटी इन द सेंस, जैसे अब उससे कोई फालतू की बात कर नहीं सकता, ओके क्योंकि उनको पता है उनकी इसकी बहन बैठी हुई है, शी नोज एवरीथिंग. क्योंकि दे अप्रोच मी, दोज रनवे पीपल अप्रोच मी कि मैं उनके फैशन शो में जाऊं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, जो कि मैं बहुत कम जाती हूँ, जो टाइम मिल नहीं पाता. ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली नहीं जाती, हाँ. अनइंटेंशनली मैं जा नहीं पाती हूँ. क्या फैशन में या मॉडलिंग में बॉयज भी इनसिक्योर फील करते क्या? बहुत ज्यादा, लड़कियों से ज्यादा बॉयज इनसिक्योर फील करते हैं, ऐसे क्योंकि इंक्लाइनेशन चेंज हो चुका है फैशन वर्ल्ड का. यू टॉक अबाउट फैशन डिजाइनर्स, वो इतना ज्यादा लड़कियों को देख लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा काम कर लेते हैं मॉडल्स के साथ, कि द इंक्लाइनेशन चेंज टुवर्ड मैन, ओके and that ways men are more insecure than women in the modeling world. ये नहीं है कि women is totally secure. No, there are a lot of hawkers out there who will hunt you, right? You will be victimized. But ये आप पे है बिल्कुल. कि how are you carrying yourself, and it's very important to understand the intentions. जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, इंटेंशन समझना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे बहुत यंग लड़कियां आती हैं, 20, 21, समटाइम 19, 18, 20, 22, मतलब इस एज ग्रुप की. अब दे कम फ्रॉम, some who stays here, दिल्ली एनसीआर और मुंबई की लड़कियां, दे आर फास्ट, दे स्ट्रीट स्मार्ट. हाँ. बट जो लड़कियां छोटे शहरों से आती हैं, अब उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता, और दिमाग में इतना ज्यादा भरा होता है कि मॉडलिंग में तुम पता नहीं क्या कर लोगे, कितने पैसे कमा लोगे, एंड वो पूरा ड्रीम you'll go पैकेज लेके gaga, man, and you will हाँ. become a supermodel. Reality is not like that. Reality is very different. अब हम लोग सस्टेन कर पाए क्योंकि दिस इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, बिल्कुल बिल्कुल. राइट? वी हैव अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ से भी आ रहा है तो क्या बुरा है? बिल्कुल. दिस इज क्योंकि ना सेकेंडरी मैं सोर्स ऑफ. स्पेशली जो भी बॉयज और गर्ल्स है ना, जो भी इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, मेरा मेरा मतलब यही चाह रहा था कि आप उनको क्या सजेस्ट करो कि ना, जैसे कोई भी सेक्रीफाई ना करे, कहीं पे वो कंप्रोमाइज ना करे, उसके लिए भी थोड़ा सा बता दो, ताकि ना जो है रियलिटी सबको पता होता है, एटलीस्ट वो किसी भी टाइप की हैपनिंग ना हो किसी के साथ भी ना हो. एक्चुअली सी, आप ये होने से रोक नहीं सकते. कहीं बाय कंसेंट जाते हैं, दे वांट टू गो बाय कंसेंट, राइट? क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बड़े बन जाएंगे सब कुछ करके, विच इज नॉट ट्रू. अगर आप छोटे हो, 20-22 साल के हो, पढ़ लो, कुछ बन जाओ, हैव योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम. एक इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी, चाहे कम आए, आपके पास पैसा आ रहा है. हाँ. यू आर नॉट नीडी. व्हेन यू बिकम नीडी, देन यू गेट विक्टिमाइज्ड. अब जैसे कोई लड़की है, पढ़ रही है, शी वांट टू डू मॉडलिंग, राइट? अब उसको अपना खर्चा भी निकालना है, घर से आई है, दिल्ली में रह रही है या मुंबई में रह रही है, अब कैसे निकलेंगे घर से, बताइए? ये मैंने आपको याद अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना, कि जब आप फाउंडर थे, है ना, उसके बाद का जो एक्सपेंसिव जो आपके पर्सनल खर्च होते हैं, मैं यही चीज़ कैलकुलेट कर रहा था, और यही चीज़ मैं चाहता हूँ, ताकि ना हर कोई ना अपनी, मतलब कहते हैं ना, एक टेरिटरी, अपने एरिया में रहो आप, या फिर लगता है कि हमें करना है ना, तो उस हिसाब से आप साथ साथ पैरेलली कुछ करो.
वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ये तुम्हारे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास सेविंग्स थी जब मैंने शुरू किया था। माई हस्बैंड वॉज देयर टू सपोर्ट मी, सो आई हैड सपोर्ट। आई वॉज नॉट आई वॉज नॉट विद विदाउट स्पाइन। आई हैड अ 80% स्पाइन। गर्ल्स तो ये सोचते हैं शादी के बाद तो कुछ करना ही नहीं होता, जो नहीं, करना है अभी करना है मुझे। क्या होता है, ये थॉट प्रोसेस मेरे मन में आया था जब मैं बोलती थी, मैंने आई टोल्ड यू ना कि मुझे काम नहीं करना, मुझे आराम करना है। भगवान ने इतना आराम दिया, आराम से नफरत हो गई। कोविड की बात कर रहे हैं और नो, पह- 6 साल जब मैंने कुछ नहीं करा था, ओके। आई वॉज लाइक कि अब शुरू कैसे करा जाए। दैट वॉज वेरी टफ। कैसे शुरू करा जाए, करा शुरू। वैसे टफेस्ट यही है ना, जो फ्री टाइम बैठे होते इंसान। इससे बुरी बात कोई नहीं है। कहते हैं ना, दिमाग खाली नहीं होना चाहिए। नाउ माई ब्रदर इज, अभी तो छोटा है, ही इज लाइक 25। तो जब हम उसकी शादी करेंगे, वी विल गेट, वी वांट हिम टू गेट मैरिड, चाहे उसकी चॉइस से, चाहे मम्मा की चॉइस, मतलब वी वांट, हम कहते हैं कि ढूंढ ले कोई, पर द गर्ल शुड बी अर्निंग, शी शुड बी वर्किंग। क्योंकि क्या होता है, जब मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं ना, तो लड़ाइयाँ बड़ी कम होती हैं उस घर में। दोनों बिजी हैं, हर एक का एक गोल है लाइफ का। यस, दे हैव टू मेंटेन द बैलेंस, पर उनका एक गोल है लाइफ का, राइट? जब एक बंदी घर में रहती है ना, उसका दिमाग खाली होता है, बिल्कुल खाली होता। एंड शी थिंक्स अ लॉट। मेरे साथ हो रखा है, शी थिंक्स अ लॉट, और आई एम टेलिंग यू, दिमाग बहुत उल्टी जगह घूमता है, राइट? खाली दिमाग शैतान शैतान का घर, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। हाँ, एंड लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो डिस्कस नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो 6 साल मेरी जिंदगी के अच्छे भी थे, मैं एंटरप्रेन्योर, ये वो सब कुछ, बट वो बुरे भी थे एक एस्पेक्ट में। आई डोंट वांट टू रिमेम्बर दैट टाइम, क्योंकि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। और पता है क्या होता है, व्हेन यू स्टे होम, यू थिंक यू आर अ ट्रैश, एवरीबडी एल्स विल ट्रीट यू लाइक अ ट्रैश। बिल्कुल है। जब तुम कुछ करते हो, हाँ, तुम अपना वर्थ बनाते हो, राइट? लड़कों को यूर तो ज्यादा होता है ये चीज। वेरी ट्रू। लड़कों का तो चलो, लड़कों के लिए दिस इज प्राइमरी, ही हैज टू रन द हाउस। ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली मैन, आजकल वुमेन भी पूरा सपोर्ट करती है मैन को, राइट? तो द थिंग इज, उन पे ज्यादा प्रेशर होता है, मुझे ये लगता है। वुमेन से ज्यादा प्रेशर एक मैन में होता है, मैन पे होता है। जैसे माई ब्रदर, जस्ट आई एम गिविंग एन 100% है, एग्जाम्पल। क्योंकि जब ग्रेजुएशन में एंट्री होती है ना, उसके बाद नॉक नॉक होना स्टार्ट होता है हो कि जाता व्हाट है, शुड बी नेक्स्ट, क्या करने वाले हो आप। हर कोई टेंशन में होता है घर में, हाँ, और दिखता है लोगों को ना, वो सब वो लोगों को दिखता प्रेशर है। आ जाता है कहीं ना कहीं से। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक लड़की के लिए यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। चाहे तुम 10,000 कमाओ महीने के, खूब कम। 20,000 कमाओ, 25,000 कमाओ, तुम्हारी हाथ की कमाई तुम्हारी है, तुम्हारी पति की कमाई तुम्हारी है, हाँ, बट वो तुम्हारी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट? अब जैसे मैं, जब मैं काम नहीं करती थी, आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, माय हस्बैंड, मैंने आज तक कभी, टच वुड, विद गॉड ग्रेस, मेरे को कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई। फर्स्ट होती थी, एंड मेरे अकाउंट में जो मेरा पॉकेट मनी था अच्छा खासा, माय हस्बैंड यूज्ड टू पुट इन, तो मैं कभी भी उनसे पैसे मांगे नहीं है। और मुझे लगता है कि उस चीज ने मेरा मेरा करियर फोकस हटा दिया। आई वॉज, कहते ना बच्चे को खराब करना, मैं बहुत हद तक खराब हो चुकी थी। क्या करना है करके, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं ना, हर महीने आ रहे हैं, मेरे आराम से हो रहा है। आई एम गोइंग ऑन ट्रिप्स, मतलब बहुत ट्रैवल करा है मैंने बाहर। ट्रैवल करना भी चाहिए वैसे सब। माई हस्बैंड वॉज इन टू ट्रैवलिंग प्रोफाइल, तो मैंने उनके साथ बहुत दुनिया घूमी है, बहुत ट्रैवल करा उस टाइम ओके। पे, वो 6 साल। बट द थिंग इज, मैं खो गई थी, मेरा कोई पाथ ही नहीं था, कोई गोल ही नहीं था लाइफ का। सेल्फ आइडेंटिटी जरूरी है। बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल टू अर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे, आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट माय ब्रदर, हम उसकी शादी करेंगे, तो वी, माय मॉम, शी इज अ मॉडर्न मॉम, हाँ, तो शी ऑल्सो सेज, लड़की वही करनी है हु इज वर्किंग, क्योंकि उनको भी पता है जो बंदी घर बैठती हो, इट्स नॉट अबाउट मनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट कि वो अपना खर्चा निकाले, दिस इज सेकेंडरी, दिस डजंट मैटर एट ऑल। मैटर इज कि तुम लोग आपस में कैसे रहते हो। अब कलेश तो किसी को भी पसंद नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तुम तो परेशान होते हो, तुम जनता को अपने घर में परेशान करते हो, सबको,
राइट? सो दिस इज हाउ इट इज. करो कुछ, मतलब यू हैव अ गोल, शुड हैव अ गोल, चाहे तुम जितने भी कमाओ. अब जैसे मैं मेट्स को देखती हूँ, राइट, मैं देखती हूँ कितनी खुश रहती हैं, मतलब उतने में भी क्यों, बिजी हैं, पूरा दिन काम करती हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उनका पति काम करता है, कलेश ही नहीं है. खुशी का राज कह सकते हैं कि बिजी से भी होता है ना, बिजी लाइफ से भी खुशी का राज। हाँ, साथ में टाइम स्पेंड करना भी बहुत जरूरी है. अब जैसे मैं, मेरे हस्बैंड है, हमने एक दिन सैटरडे रखा हुआ है ओके। कि सैटरडे मी, माय हस्बैंड एंड माय सन, इट्स आवर टाइम. सो वी सिट 6 बजे से लेके 12 बजे तक हम अभी ऊनो खेलेंगे, मतलब वी विल हैव अ पार्टी. मेरा एक्चुअली दिस वी हैव अ टेरेस रूफटॉप है, तो वहाँ पार्टी करते तीनों. तो सैटरडे हमने इसीलिए रखा मैंने हुआ भी है. छाती ली है एक्चुअली, और स्पेशली ग्रास वगैरह सारा डेकोरेशन के, ताकि मैंने टाइम ज्यादा एक्सपेंड कर सके आप। तो बड़ा जरूरी है, एक दिन बहुत जरूरी है हफ्ते का, बाकी दिन तो तुम भागते रहते हो. तो ये चीज है. बिल्कुल। मेरे हिसाब से सारे यूथ को ये चीज़ फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो सके, मेन जो टॉपिक था वो भी आ गया, वुमेन एंटरप्रेन्योर पे भी आ गया। और आपने, आपका एक शो भी देख रहा था मैं प्रोफाइल में, आपने मतलब हमारे खास दोस्त हैं आकाश जज्बात व आकाश, वो पॉडकास्ट ही चलाते हैं मिनी। कैसा रहा उनका फीडबैक, मतलब कुछ आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा उनका? अच्छा था वो, ही वॉज हियर इन अ शो, जिस शो में मैं को ऑर्गेनाइजर थी. ही वॉज देयर ओनली, ही इंटरव्यूड मी, ही इंटरव्यूड एवरीबडी एल्स. तो इट वॉज गुड यार. आपको ही पता है वो इंटरव्यूड लॉट मैनी. एक्टर भी हैं वो? मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मेरी इतनी बात नहीं हो पाई, बहुत ओके। बिजी चल रहा था, कि अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था कि टाइम मिल नहीं पाया. बट हाँ, मतलब ही इज क्वाइट एक्टिव एंड अच्छा है. मैंने उनका कभी देखा नहीं है पॉडकास्ट, ही डिड कोलैबोरेटेड विद मी. ओके। पर अच्छा है, उन्होंने काफी सारे मॉडल्स का लिया इंटरव्यू, जा जाके हमारे काफी सारे डिजाइनर्स का लिया, स्पॉन्सर्स का लिया, तो अच्छा था. थोड़ा सा मैम, जैस आप अपने बारे में बताओ, क्योंकि आपने कोविड का फर्स्ट सेकंड फेज देखा, आपने पैर इंजरी देखी, 6 साल कह रहे हो आप कुछ काम भी नहीं किया, आपको कौन मोटिवेट किया? सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड कहाँ से हुए आप? एक्चुअली टाइम बहुत कुछ सिखा देता है. मुझे सालों ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया. सो मैं डीमोटिवेट होती हूँ, फिर मैं अपने आप को फिर सेल्फ मोटिवेट करती हूँ. एक्चुअली आई टॉक टू माई सेल्फ. ओके। मैं अपने आप से, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, तो मेरे रूम के साथ बालकनी है, मैं वहां खड़े होके आई टॉक टू माई सेल्फ. अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है. देन आई कम प्रिपेयर्ड, मतलब आई कम विद अ बैंग ऑन अप्रोच, कि नहीं, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए. क्योंकि पता है क्या होता है, सामने वाला फायदा उठा लेता है तुम्हारी कमजोरी देख के, और वो हावी हो जाता है. आप एक बात, लाइक किसी के सामने स्टटर करना, जैसे आप कुछ बात कर रहे हो और आप स्टटर कर रहे हो, आपसे बात हो नहीं पा रही, आप अगर इंटरव्यू भी देने चले जाओ, तो इंटरव्यूअर आप पे हावी हो जाएगा. दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम. ठीक है बाबा, हो गया स्टटर, ठीक है, कम बैक विद फुल फोर्स. तो ये चीज मैंने सीखी है. मोटिवेट आपको, मेरे को ये लगता है कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता अनलेस एंड अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ. कई गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं ना, वो कई गेस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि मोटिवेशन एक्चुअली हमारे घर में ही होता है। वेरी ट्रू. अब जब आप जैसे, फैमिली मेंबर सबको देखते हो ना, वही अब जैसे कुछ भी हो जाए मेरे ऑफिस में, परेशान हो जाती हूँ, आई डिस्कस विद माई हस्बैंड, ही कैन नॉट मोटिवेट मी. वो समझा सकते हैं बिल्कुल। बस, उसके बाद डिसीजन मेरा है एंड आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ. जब तक तुम अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा. अब लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? बिकॉज दे आर वीक फ्रॉम इनसाइड, दे आर वीक मेंटली, इसीलिए वो डिप्रेशन में जाते हैं. और ये भी टाइम सिखाता है आपको. ये आप अकेले खुद नहीं सीख, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी. आई वॉज वॉलेटाइल, बहुत जल्दी रो देती थी. इमोशनल मैं अब भी हूँ, मूवीज देख के मुझे भी रोना आता है, इमोशनल मूवीज मतलब ये नहीं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एट लास्ट, राइट. पर टाइम आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है. जब आप एक पीक का बुरा टाइम देख लेते हो ना, एक एक बुरे टाइम का एक पीक होता है, जब तुम उस पीक पे जाके वापस हिट बैक करते हो ना, आप दोबारा उस पीक पे कभी नहीं जाओगे. जिसने सीख लिया वापस हिट बैक कैसे करना है, ट्रू आई थिंक। तो वो पीक मैं देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में.
कई लोग नहीं देख पाते, कई लोगों को काफी देर बाद समझ आता है, बट समझ हर इंसान जाता है। आजकल आप जितनी भी सेल्फ मोटिवेटेड वुमेन देखेंगे, आई गारंटी यू दे हैव सीन पीक ऑफ द बैडेस्ट टाइम इन देयर लाइफ। वो खुद नहीं बनी है, उनको वक्त ने बनाया है। कहते हैं ना, हालात कई बार स्ट्रॉन्ग भी बना देता है ना। बहुत स्ट्रांग बना देता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसी जेंडर को मैं पर्टिकुलर नहीं कहना चाहता, मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी जर्नी में जो आपको लगा कि कहाँ पे आपने देखा है लोगों को कंप्रोमाइज करते हुए, और क्या करना चाहिए उनको एज अ करियर में, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ आप अपने मतलब हमारे सारे व्यूअर्स को शेयर करो, ताकि ना सेल्फ मोटिवेशन तो हो ही, लेकिन सही राह पे भी चले। देखिए, इट्स इम्पोर्टेंट, वी कैन जस्ट कन्वे द मैसेज। हम एक मैसेज ही जनता को दे सकते हैं, जेन जीज को, यू नो, या पीपल बिटवीन 18 to 25। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले कहा, यू शुड हैव योर सोर्स ऑफ इनकम बिफोर यू कम टू मॉडलिंग वर्ल्ड। अगर आप एक वॉलेटाइल और एक वनरेबल बंदा बन के एक मॉडलिंग वर्ल्ड में आते हो, यू विल बी इजिली विक्टिमाइज्ड। और दुनिया वेट भी कर रही होती है। यस। अब एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें मैं आपसे शेयर करी थी। एक लड़की आ रही है दिल्ली, अपने मतलब एन आउटसाइडर, दिल्ली में आई, कमाई का कोई सोर्स नहीं है, तो क्या करेगी? कब तक रेजिस्ट करेगी? कई तो लड़ाई करके घर से भाग भी आ जाते हैं। मतलब अभी रिसेंट तो नहीं कुछ सुना, लेकिन पहले के मूवीज वगैरह में भी काफी लोग आ जाते थे भाग के, आई डोंट नो, मतलब ठीक है, मतलब हर एक का अपना लाइफ है, कई लोग सक्सेसफुल भी हुए, बट यू डोंट नो कि उन्होंने कितना गिव बैक, हाउ मच हैव दे गिवन टू बी देयर, यू डोंट नो, राइट? आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री, आप उन्हीं को टटोल लीजिए, नेम एनीवन। बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ऊपर पहुंचा है and he hasn't gone for a, you know, the casting couch thing or the compromise thing. तो अगर वो कहेंगे तो दैट्स रॉन्ग। किसी ना किसी ने किसी को सीढ़ी बना के ऊपर, कोई ना कोई किसी को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ा ही चढ़ा है, राइट? और यू नो, यही होता है ना, जैसे तुम भागे घर से, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अब यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वर्क, राइट? यू नॉट गेटिंग द वर्क, यू गेटिंग द वर्क विद द कंडीशन, तो क्या करोगे? हु विल हेल्प यू? Nobody, I think। और कहते हैं ना, शायद मुझे एक जो लग रहा मेजर, हमें शायद अपनी कमी किसी को नहीं बतानी चाहिए, खास वेरी करके ट्रू, वुमेन के लिए। yes, never reveal your weakness with anybody। और अपना फ्रेंड सर्कल, आई डोंट नो, पीपल हैव लॉट ऑफ बिग फ्रेंड सर्कल, एंड मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, एंड आई एम रियली हैप्पी, एंड आई एम द हाईली सिक्योर वुमन। A woman who has less friend circle is one of the most secure women in the world. Reason? उसकी प्राइवेसी उसकी है, उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं उसके हैं, बिल्कुल उसकी जितनी भी वीकनेसेस हैं उसकी हैं, बाहर का कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोगों के बहुत फ्रेंड्स होते हैं, राइट? व्हेन यू हैव फ्रेंड्स यू टेंड टू डिस्कस, मैं भी करती थी, मेरे भी फ्रेंड्स थे, तो मैं अपनी पूरी लाइफ खोल के, आई यूज्ड टू ओपन माय बुक कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, एंड आई हैव पेड हेवीली फॉर दैट, यू नो। आई रियलाइज नो, बहुत बड़ी बेवकूफी करी, कभी नहीं करना चाहिए था, ये तेरी प्रॉब्लम है, तूने रिजॉल्व करनी है। यू विल टेल द वर्ल्ड, world will only laugh, हाँ, world will only cook stories, and you will be a dinner table conversation। 100% ट्रू है। तो I have a very secure friend circle। हाँ, ऑफिस में ऑफिस की पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, इट्स ओके, वो डिस्कस बंदा करता है, बट योर लाइफ इज योर लाइफ, मुझे ये लगता है। दिस इज माई ओपिनियन एंड आई एम रियली हैप्पी एंड वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर वुमन। एक आखिरी क्वेश्चन, सक्सेस को कैसे देखते हो आप?
या एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन मतलब आपकी नज़र में कैसे होते हैं? सक्सेस हर एक बंदे के लिए डिफरेंट है। अब आपके लिए सक्सेस के मायने कुछ और होंगे, यहाँ पे बैठी ऑडियंस की सक्सेस के मायने कुछ और होंगे। मेरे लिए सक्सेस इज मेंटेनिंग अ बैलेंस। सक्सेस, मनी इज इंपॉर्टेंट, एक बैलेंस। बैलेंस का मतलब तुम जो भी कर रहे हो तुम अच्छा कर रहे हो। यू आर अ वाइफ, यू आर अ गुड वाइफ, यू आर अ मदर, यू आर अ गुड मदर, you are handling your office, you're handling it in the best way. People applaud you for your work. You did modeling, you did great. You're doing fashion influencing, you're doing great, right? You became an angel investor, you invested money, you earn profitability out of it, so you're doing good there also. मेरे लिए वो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये मेरी परसेप्शन है, दैट्स सक्सेस फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच मैम। मतलब मेरे अंदर खुद भी काफ़ी सारी एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि ना एक इंसान के साथ कितनी जर्नी होती है। आप सोचो, कोई एक क्राइसिस या कितनी चीज़ें झेलता है, और कितनी लोगों से आप मिलते हो जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आज तो हर गली में या हर मतलब घर के आसपास भी देखो तो नेगेटिविटी फैल रही है, बट आपके जैसे पॉजिटिव इंसान हैं मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, और ज़रूर इस पॉडकास्ट से लोगों को समझ आएगा कि करना क्या है एटलीस्ट, और खास करके जेंजी एज में। आई एम ग्लैड अगर मैं 100 में से 10 को भी इंस्पायर कर पाई तो आई थिंक आई वन इंटरव्यू दिस इंटरव्यू सक्सेसफुल, यू नो। तो मेरा प्रोरोगेटिव यही था यहाँ आने का, टू इंस्पायर एज मेनी एज आई कैन। आज मेरी ड्राइविंग फोर्स है, मैं क्यों करती हूँ इतना सब कुछ, क्योंकि आई इंस्पायर वुमेन। एंड जब वो मेरे पास आके बोलती है ना कि जैज वी फॉलो यू, वी अपलॉड यू, दे लुक आफ्टर, तो व्हाट एम आई गिविंग बैक? दैट इज आई आई थिंक कैन नॉट यू हैव स्टॉप, अर्न। आई कैन नॉट स्टॉप, मैं रुकना नहीं चाहती, राइट? एंड देयर इज नो एज। लोग बोलते हैं एज होती है, मॉडलिंग के लिए एज होती है, इसके लिए एज, हाँ, नो एज, जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट नंबर। जस्ट अ नंबर, देयर इज नो एज। तुम किसी भी एज में शुरू कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम से भी, मैं क्लैप करना चाहता हूँ उस टाइम के लिए जिस टाइम आप बैड रेस्ट में थी। 3 महीने अपने ऑफिस में भी स्ट्रगल किया, आपके ऑफिस स्टाफ ने आपकी मदद की, उनके लिए मैं रियली क्लैप थैंक करना यू। चाहता हूँ। क्योंकि ये मोमेंट सच में एक खास करके वुमेन के लिए हर हर प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे वो वर्क प्लेस है उनका। क्योंकि वो कहते हैं ना, घर के बाद सेकंड होम तो वही है ना, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हो, और अच्छे दोस्त वहीं पे बनते हैं। मे भी क्योंकि बाय प्रोफेशनल वो जानते हैं, क्योंकि ना उनको आपका घर का पता होता है ना बैकग्राउंड का, कहाँ से आए हो क्या आए हो, जस्ट एक स्किल्स पे आप जुड़ते हो एज अ कुलीग। तो क्लैप मैं आपकी सारी टीम के लिए करना चाहता हूँ जिन्होंने आपकी हेल्प की, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही हर किसी को हेल्प करने का हर टाइप मौका मिले। तो थैंक यू थैंक यू, सो मच यू वंस मोस्ट अगेन वेलकम, थैंक यू फॉर शुभमन हैविंग मी, के। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे।